अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आज का हमारे पास टॉपिक है वर्ब एंड टास्क। हम सबको पता है कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब हमारे पास एक्शन वर्ड्स होते हैं जो हमारे काम के करने को जाहिर करते हैं। किस तरह से, जैसे हम एट द मोमेंट क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ क्या हम कर चुके हैं। वर्ब जो है तकरीबन हमारे 90% वोकैबुलरी को कवर करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट हमारे जो टेंसेस है उसको शो करता है, और वो हर जगह पर हमारे वर्ब को हम आगे इसको लेके चलते हैं, और वर्ब ही हमारे सेंटेंस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब इस वर्ब जो है उसको हम अगर डिफाइन करें तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, एक्शन, कि जो वर्ड हमारा एक्शन शो करे या हमारा टेंस शो करे तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। अब आगे अगर हम कैटेगराइज करें तो हमारे पास जो वर्ब है उसके टाइप्स टोटल कितनी है, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ 12 टाइप जो है वो शेयर करूंगी। फर्स्ट जो मेरे पास टाइप है वो है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब हमारे पास कौन सा होता है, इसके जो वर्ब है, ये जो वर्ड है इससे ही हमें शो हो रहा होता है कि एक्शन कौन सा है, जिसमें हम खुद फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं। अब एक्शन वर्ब में हमारे पास एग्जांपल जो है, शी इज ईटिंग। अब यहाँ पर हमारा जो है अगर आप देखें तो फिजिकली हम इस चीज में इन्वॉल्व है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, एक्शन शो कर रहा है। एक्शन कहाँ पे है, जो फिजिकली हम जाहिर हैं, हम खाना खा रहे हैं। शी इज डांसिंग, डांसेस जो है ये मेरे पास क्या है, वर्ड है। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे मैं कहूँ पेंटिंग, तो ये सारे मेरे पास क्या है, एक्शन वर्ड है। अब अगर आगे हम बात करें तो मेरे पास आगे इस एक्शन वर्ब को हमने आगे कैटेगराइज किया हुआ, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव। अब ये वर्ड्स किसे कहते हैं, इसको मैं इंट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इसके यहाँ से ये देखें, मैं आपको सिंपली इस वर्ड से आपको बताऊंगी कि ट्रांस, जब आपकी मीनिंग जो है वो ट्रांसफर हो, आपका एक्शन जो है वो सब्जेक्ट से होते हुए वर्ब से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रांसफर हो, इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हो उसकी तरफ हमारा ट्रांसफर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है शी ईट्स एन एप्पल। अब यहाँ पर जो मेरा एक्शन है वो सब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक्शन है, तो ये मेरे पास एक्शन वर्ब है, और इसकी तरफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह मेरी मीनिंग गई है, तो इसको मैं क्या कहूँगी, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसने डायरेक्टली किस चीज पर रिलाई किया है, ऑब्जेक्ट पर रिलाई किया है, इसको मैं क्या कहूँगी, ट्रांजिटिव वर्ब। अब इनट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास किसे कहते हैं, इनट्रांजिटिव जो होता है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि हमारे पास इनडायरेक्टली वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। किस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल शी वॉक्स स्लोली। अब ये मेरे पास, ये देखें, ये मेरे पास वर्ब है और ये एक्शन भी है, लेकिन अगर हम स्लोली की बात करें तो वहां पर कोई एडवर्ब की क्या मीनिंग है, एडवर्ब का मतलब है कि वो वर्ब को मीनिंग दे, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट की आंसर देंगे तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि सब्जेक्ट ने इस पर कोई काम कर दिया। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, वो या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, लेकिन ये स्लोली जो है ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये मेरे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, और वो मैं किस लिए शो कर रही हूँ, ये मैं इसको मीनिंग दे रही हूँ, और ये मेरे पास क्या है, एडवर्ब है। जब आपके वर्ब के बाद एडवर्ब यूज हो जाए या आपके पास प्रेपोजिशन यूज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको हम क्या कहेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। अब मैं आप लोगों को आगे क्लियर करके बताती हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या फर्क है। जैसे मैं कहूँ शी
स्मूथली। और यहाँ पर मैं एक अलग एग्जांपल दूं, दे बीट द बॉय। अब इन दो सेंटेंसेस में यहाँ पे देखिए इसका इधर कोई डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पास नहीं हुआ, तो ये मेरे पास क्या है, इनट्रांजिटिव है। और यहाँ पर बी ये सब्जेक्ट है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ एक्शन, तो इसको मैं क्या कहूँगी, इनट्रांजिटिव। इसको मैं इनट्रांजिटिव वर्ब कहूँगी और इसको मैं क्या कहूँगी, ट्रांजिटिव। जब आपका सब्जेक्ट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर थ्रू वर्ब आगे ट्रांसफर करता है अपना एक्शन, उस टाइम हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब यूज करते हैं। ये 3 टाइप्स हो गए और आगे हमारे पास 4 टाइप्स है जिसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स हमारे पास कितने हैं, हम सबको पता है कि हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं और एक फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। जो कौन सी फॉर्म होती है, जिसमें हम आईएनजी जो है वो यूज करते हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। अब रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, जिनके तीनों फॉर्म में हमारे पास तकरीबन स्पेलिंग जो है वो सेम होती है। जैसे मैं कहूँ हमारे पास वर्ड है एक्सेप्ट, ये मेरे पास फर्स्ट फॉर्म है, इसी की सेकंड फॉर्म मेरे पास क्या है, एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेड। तो ये मेरे पास फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड और ये थर्ड। अब अगर देखा जाए इसके पीछे ईडी और ईडी, जिस फॉर्म में ईडी लगा जाए उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब, और जिसके पीछे ईडी नहीं लगा जाए उसको हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर वर्ब्स कहेंगे। वो हमारे पास इर्रेगुलर होंगे जिसके पीछे ईडी नहीं होता। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, ईट, एट, ईटन। अब अगर आप देखें तो तीनों की फॉर्म जो है उसके स्पेलिंग्स में ये चेंज है, तो इसको मैं क्या कहूँगी, इर्रेगुलर वर्ब, और इसको मैं क्या कहूँगी, रेगुलर वर्ब। तो ये हमने डिस्कस कर ली है, टोटल कितने टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए, टोटल 5। अब हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब, हम किसे कहते हैं कि वर्ब का एक टाइप है जिससे हम जब टेंसेस यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। वो हेल्पिंग वर्ब कहते कैसे हैं, हमारे पास 6 है हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास किसे कहते हैं, अगर आपने टेंसेस को देखा होगा, प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं इज, एम, और हैज, हैव, हैज और हैव बीन। और इधर हमारे पास अगर पास्ट में होता है तो पास्ट में हम हैड यूज कर लेते हैं, वाज वर यूज कर लेते हैं, हैड बीन यूज कर लेते हैं, डिड यूज कर लेते हैं। और हमारे पास फ्यूचर में हमारे पास कौन सा होता है, विल हो जाता है, विल बी और विल हैव और विल हैव बीन। ये सारे जो है ये मेरे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो है ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये जहाँ भी यूज होंगे ये आपको हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई द टेंस। ये आपको हेल्प करेंगे कि ये आपको क्या करेंगे, टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, हम कौन से टेंस में बात जो है वो कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये वर्ड आ गए तो हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में। अगर हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब आ गए तो हम पास्ट में बात कर रहे हैं। अगर ये आ गए तो हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेंटेंस में आपके बारे में बात करूँ, सेंटेंस में आपको बताऊँ, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, इसका मतलब है एट द मोमेंट मैं क्या कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ। अगर इसके जगह पे मैं लिखूँ आई वॉज रीडिंग, तो मतलब है कि मैं पास्ट में रीड कर रही थी। आई विल बी रीडिंग, अगर ये बात कहूँ तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में मैं रीड कर रही होंगी। तो ये जो है ये हर एक वर्ड जो है ये हमें अपना एक टेंस जो है वो वाज़ेह करता है। नेक्स्ट जो मेरे पास टाइप है, मुझे पता है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट मेरे पास टाइप है, लेकिन एक और बात जाने से पहले कि इसको हम एक और वर्ड से भी देखते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं इनको, ठीक है।
अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स किसे कहते हैं? हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। अब ये मॉडल वर्ब जो है, इनमें हमारे पास डिफरेंट वर्ड जो है वो इंक्लूड होते हैं। डिफरेंट वर्ड वो हमारे पास हमें क्या शो कर रहा होता है? हमारी जो नेसेसिटी है उसे शो कर रहा होता है, या हमें परमिशन चाहिए होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, या हमें रिक्वेस्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं, या हम कमांड के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास आ जाता है। सर्टेनिटी के लिए कोई चीज़, कोई काम जो है वो हो रहा होता है, तो उसके लिए हम यूज करें। इसमें हमारे पास कौन कौन से वर्ब जो है वो आते हैं? हमारे पास आ जाता है मे, माइट, शुड हो गया, कुड, वुड, और हमारे पास विल भी है, वो भी आ सकता है। हमारे पास शैल भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है। तो इस तरह के हमारे पास वर्ड है जो इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें जो है वो हमारे पास शो करते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैं और माइट को करवा चुकी हूँ, आगे भी मैं आपको करवाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से परमिशन लेती हूँ तो मैं कहती हूँ मे आई आस्क क्वेश्चन, मे आई आस्क क्वेश्चन। तो ये इस तरह से सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास और जो एग्जांपल है वो है थर्ड जो है वो है फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब हम किसे कहते हैं? फ्रेजल वर्ड जो है वो अगर आप देखें तो ये वर्ड निकला है फ्रेज से। फ्रेज हम किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वर्ड। ऐसा वर्ड जो दूसरे वर्ड के साथ मिलकर काम करे। जैसे मैं कहूँ सिट डाउन, गो अहेड, ये मेरे पास क्या है? ये फ्रेजल वर्ड है। जब दो वर्ड जो है वो आपस में इकट्ठा आ जाए और वो मीनिंग जो है वो चेंज कर जाए और सेंटेंस को किसी और सिमत में जो है वो ले जाए। अब मैं कहूँ कि यू मे सिट, यू में सिट। अब यहाँ पर इस सेंटेंस की एग्जांपल चेक करें और ये मैं कहूँ काइंडली सिट डाउन। अब इन दोनों में आप अपने खुद ही आइडेंटिफाई करें कि इसकी मीनिंग जो है वो किस समझ जा रही है। इसके अलावा हमारे पास और भी फ्रेजल वर्ब्स हैं। जैसे मैं कहूँ गो थ्रू, फ्रेजल वर्ब के अनलिमिटेड हमारे पास वर्ड्स हैं और वो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आगे भी आप लोगों को बताती रहूँगी इसी चैनल पे। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो हमारे पास वर्ब का टाइप है वो है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आपने शायद पहली दफ़ा सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, ये मोस्टली ये वर्ड्स भी उसमें यूज होते हैं जैसे एनीवेयर, एनीवन। तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है ऑब्जेक्ट के साथ। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ शी हग्ड एवरीवन टाइटली। तो अब ये जो है ये देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्ड जो है वो इसके साथ इन्वॉल्व है। हमारा सब्जेक्ट जो है इसके साथ इन्वॉल्व है किसके थ्रू? हमारे पास इसके थ्रू। तो हमारा सब्जेक्ट भी और हमारा ऑब्जेक्ट भी इन्वॉल्व हुआ है एक एक्शन के थ्रू जिसे हम क्या कहते हैं? हग। तो इसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल के टू वे हमारे पास जो है वो काम हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आता है उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट टाइप कहते हैं। फाइनाइट टाइप जो है ये हमारे पास टेंसेस डाले जाते हैं। इससे पहले जो मैं आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने टेंसेस के डिफरेंट वर्ड जो है वो लिखे हुए थे। तो यही वही जो टेंसेस हैं उनको जाहिर कर रहा होता है कि ये जो है ये प्रेजेंट है या ये फ्यूचर है या ये पास्ट है। तो इस फाइनाइट में हमारे पास ये जाहिर होता है और फिर हमें यही भी बताया जाता है कि हम अपने सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब जो है फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमने लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है शी हैज। अब ये मेरे पास सेंटेंस है। अब हैज आ गया है तो हैज के साथ हमें पता है कि वर्ब की
हमारे पास हर के साथ चेंज होता है। अब अगर मैं यहाँ पर मैंने कोई शी की जगह पे दे का वर्ड यूज़ करना होगा तो मैं यहाँ पर हैव यूज़ करूँगी। तो ये जो वर्ब एग्रीमेंट है हमारे सब्जेक्ट के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट जो है वो रह गया, उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, जो वैसे तो मैं उसको डिस्कस आपको डिफरेंट वीडियोस में मैं करवा भी चुकी हूँ और करूँगी भी इसमें से। और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को ही शो नहीं कर रहा होता, और अगर आप उनको देखें तो वो वर्ड्स होते भी नहीं हैं, लेकिन उसकी बेस फॉर्म जो होती हैं वो वर्ब होती है। उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट वर्ब जो है उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब होते हैं। जैसे हमारे पास अगर आप लोगों ने सुना होगा इन्फिनिटिव, हमारे पास आप लोगों ने सुना होगा इन्फिनिटिव के बारे में सुना होगा, आपने जेरेंड के बारे में सुना होगा, और प्रेजेंट, और मतलब प्रेजेंट यहाँ मैं पूरा पार्टिसिपल भी ले दूँ तो पार्टिसिपल्स के बारे में सुना होगा। इन तीनों में हमारे पास क्या यूज होता है, वर्ब ही यूज होता है। यहाँ पर हमारे पास टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाता है, और यहाँ पर भी डिफरेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन अगर इन तीनों की जगह पे देखें तो ये एज अ एडजेक्टिव भी यूज होते हैं, एज अ नाउन भी यूज होते हैं, और एज अ एडजेक्टिव भी यूज होते हैं, और ये हमारे पास एडजेक्टिव का काम जो है वो भी कर रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनफिनाइट वर्ब्स कहते हैं। होप ये सारे जो 12 मैंने टाइप्स बताए हैं ये आप लोग को क्लियर होंगे। अगर फिर भी आप लोग को क्लियर नहीं है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को ये लेक्चर जो है दोबारा से